फ्रेंड्स, मेरी यात्रा प्रारंभ होती है हरिद्वार के लिए। आज 17 तारीख को मैं बिलासपुर स्टेशन से पहुंचकर वहां से हरिद्वार जाऊंगा। मेरा बैग तैयार हो गया, देख सकते हैं आप। और ये मेरा 3 बैग है। ज़्यादा बैग मैं नहीं ले जा रहा हूं क्योंकि जर्नी में ज़्यादा बैग वगैरह सामान को ले जाना उचित नहीं आता, चूँकि वो हरिद्वार है, उत्तराखंड जा रहे हैं, तो कुछ ज़रूरी की सामानें तो रखना पड़ता है। तो इसलिए वजह ज़्यादा मैं बैग नहीं जा रहा हूँ। तो मैं आपको रेलवे स्टेशन में पहुंचकर अगला ब्लॉग दिखाऊंगा, अगली वीडियो। और उसके बाद में हरिद्वार उत्तराखंड में पंच केदारों में से एक केदार तुंगनाथ और महादेव के केदारनाथ बाबा के दर्शन कराऊंगा। तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों को सत श्री अकाल, जय श्री केदार, हर हर महादेव। यहाँ भी काफ़ी पानी गिर रहा है। जब से बिलासपुर स्टेशन चले वहाँ तक मौसम ठीक था, यहाँ पूरा पानी ही पानी है। केदारनाथ यात्रा पर 3 दिनों की पूरी पाबंदी लगा दिया गया है क्योंकि वहाँ पर भारी यात्रा हो रही है। अब देखिए हमारी यात्रा क्या होती है। यहाँ देख रहे हैं पूरा पानी पानी है। हम वाटरफॉल है उसको ले लेते हैं। और यात्रा प्रारंभ कर चुका हूँ मैं, और आप देख रहे हैं कि मैं हरिद्वार से बस में बैठकर मैं सोनप्रयाग के लिए रवाना होता हूँ। ऊंचे पर्वतीय रास्ते के ऊपर सोनप्रयाग पहुँची हूँ। इसमें पहाड़ी रास्ते और वहाँ के लोगों का रहन सहन, इतनी ऊंचाई पर भी लोग कैसे घर बना लेते हैं। ऊँची जलप्रपात, वहाँ से ग्लेशियर से गिरता हुआ पानी बरबस अपनी ओर ही मन को मोह लेता है। उत्तराखंड जिसे देवभूमि भी कहा जाता है, इसलिए बार बार यहाँ पर आने का मन करता है। और क्योंकि भगवान जो है यहीं हिमालय में ही बसते हैं, और पवित्र 4 धाम की यात्रा भी हरिद्वार से प्रारंभ होती है। ऋषिकेश से होते हुए ये 4 धाम की यात्रा पूरी की जाती है। और मैं अभी बस में बैठ चुका हूँ। बस से मैं अपने कैमरे से सुंदर सुंदर दृश्यों को खींचकर आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। देखिए आप कितना सुंदर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मान निश्चल भाव से यह ऊपर से नीचे की ओर बह रहा है। लेफ्ट साइड में रहते तो बढ़िया है। 24 घंटे की आवाज़ करता हुआ तो कर रहा है। तो आगे लैंडस्लाइड हो चुका है, पानी बहुत ज़्यादा गिरा है, इसलिए थोड़ा सा झरने वगैरह काफ़ी। ये जो देख रहे हैं नीचे से सोनप्रयाग से आगे गौरीकुंड के लिए जो लाइन लगाए थे बस के लिए, उसमें लाइन लगाए हुए हैं। 2013 की आपदा के बाद ये जो सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक का मार्ग पूरी तरह ध्वस्त हो गया था। उसमें शासन ने अपने स्कॉर्पियो बोलेरो वगैरह से 30 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से किराया तय कर चुका है, जिसमें लंबी लाइन लगाने के बाद 5 किलोमीटर की दूरी को गौरीकुंड तक तय किया जाता है। जब मैं वहाँ रुका तो काफ़ी भीड़ थी, चूँकि 3 दिन यात्रा वैन हो गया था, 17, 18, 19 है। तो हमने जो है 1 दिन 2 दिन तो हरिद्वार में बिताया। आप लाइन में हैं? आगे की यात्रा नहीं हो पा रही थी। तो काफ़ी लोग भीड़ इकट्ठा हो गया था, काफ़ी भीड़ थी बहुत ज़्यादा, तो लाइन लगाना पड़ा। लाइन काफ़ी लंबी थी, तो लाइन लगाते लगाते ही काफ़ी लेट हो गया। देखिए अब थोड़ा करती हुई मंदाकिनी नदी पूरे उत्साह के साथ बढ़ती हुई, इसका पानी इतना मधुर और ठंडा है क्योंकि ये ग्लेशियर से आ रहा है। सुबह सुबह की ठंडी काफ़ी थी वो पॉइंट भी दिखा दो। और लोग देखिए काफ़ी उत्साह से भीड़ लगाए हुए हैं, इसी आशा के साथ ही कब अपनी गाड़ी मिली और अपने गंतव्य गौरीकुंड को रवाना हुए। जय श्री केदार।
ये हमने सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक क्रॉस कर लिया है। और गौरीकुंड पर पहुंचने के बाद हमारे साथी थे जिन्होंने कुछ नाश्ता पानी किया। मैं तो सिर्फ चाय पिया। चाय पीने के बाद हमने ट्रैकिंग प्रारंभ कर दिया, क्योंकि 17, 18, 19 काफ़ी बारिश गिरा था, इसलिए ठंड काफ़ी ज़्यादा था वातावरण में और नमी भी काफ़ी थी। मेरा जो वज़न था बैकपैक कम से कम 20 किलो का था। मैंने जैकेट पहन लिया था क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी। और ट्रैकिंग करते हुए बहुत अच्छा अनुभव हुआ था कि आज हम बाबा के धाम जा रहे हैं और केदारनाथ बाबा के आज दर्शन करेंगे, क्योंकि पिछले वर्ष भी कोरोना महामारी की वैश्विक महामारी के कारण यात्रा नहीं हुआ था। इस वर्ष की यात्रा पूरी तरह से करने के लिए लोगों के और रोहित वगैरह ने जो संघर्ष किया उसके परिणाम से यात्रा प्रारंभ हुई। प्रारंभ होने के बाद लोगों में काफ़ी जोश दिया। सभी अपने अपने आराध्य श्री महादेव के दर्शन के लिए निकल पड़े हैं और काफ़ी मशक्क़त के बाद कुछ लोगों ने तो डर के कारण और भय के कारण लोगों के ब्रेन वॉश के कारण यात्रा नहीं कर पाए। हमने भी देखी अपनी यात्रा प्रारंभ किया है। देख रहे हैं मेरा वजन कितना है, 20 किलो का। इसको लेकर 18 किलो तक की गाड़ी। तो मैंने अपने साथी से बोला कि थोड़ा सा वीडियो बना दे, तो बना रहा है। और आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। ये गौरीकुंड से आगे की यात्रा है। जय श्री हर 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 महादेव, हर हर महादेव, जय श्री के। तो यात्रा कर दिया है हमने, हो चुकी है। आप देखते हैं आराध्य श्री महादेव की। देख रहे हैं आप बड़े बड़े झरने हैं, काफ़ी ऊंचाइयों से दिखते हैं। जैसे रुद्रा फाल है। सबसे पहले आप चढ़ेंगे तो आपको गौरीकुंड, जंगल चौकी, भीमबली, रुद्रा फाल ऐसे मिलते हुए छोटे छोटे स्थान मिलते जाएंगे, जिससे आप अपनी यात्रा को गंतव्य कर सकते हैं। आप शुरू में ज़्यादा तेज़ मत चलिए, कुछ धीरे धीरे चलिए, 2-2 कदम बढ़ाते हुए चलिए, जिससे आपको क्या होगी, हाफ नहीं आएगी, थकान नहीं लगेगी, दम नहीं खुलेगा। ओके, तो इस तरफ आप अपनी यात्रा को धीरे कर सकते हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं सभी भक्तजन बैकपैक लटकाए हुए चले जा रहे हैं। सामने काफ़ी, इसी को रुद्रा फाल कहते हैं। रुद्रा फाल यही है, जब आप गौरीकुंड से आगे चलेंगे तो आप पैदल यात्रा करते हुए अब रुद्रा फाल की ओर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर बहुत ही ऊंची जलप्रपात है, बहुत ऊंची ऊंचाई से पानी जो है नीचे की ओर गिरता है। ये पानी जो है ग्लेशियर से आता है, काफ़ी ठंडा होता है, काफ़ी ठंडा पानी होता है और जिसको आप महसूस कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर ठंड काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए आप स्वेटर पहन लें। ऊपर भी आगे काफ़ी ठंडा होता है, तो स्वेटर वगैरह रख लें और अपनी यात्रा को करते हैं। खाली पेट यात्रा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, खाली पेट यात्रा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बीच बीच में कुछ कुछ खाते रहें और ज़्यादा विश्राम भी नहीं करना चाहिए, ज़्यादा देर रुकना नहीं चाहिए। यात्रा को धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से करते रहना चाहिए। आप अपनी उम्र के अनुसार ध्यान रखकर भी यात्रा कर सकते हैं। बीच बीच में कुछ कुछ खाते रहें, 10 मिनट विश्राम कर लें। मैंने बैठा हुआ देखिए, कुछ कुछ है आम करके फ़ोटो खींचते हुए। और बाबा के मन में एक ही लगन है कि किसी तरह हम बाबा के धाम पर पहुँचकर अपने जीवन को धन्य लें। मौसम भी बड़ा सुहाना है, धूप खिली हुई है। 3 दिन तो काफ़ी बारिश गिर रहा था जिससे यात्रा रुकी हुई थी। और भीड़ इसलिए काफ़ी बढ़ गई है कि 3 दिन लोग जहाँ भी इस तरह के वाटरफॉल में उठते हैं लोग अपने निशानी की स्मृतियों को कैद करके हेलीकॉप्टर भी देख रहे हैं ऊपर, हवाई सेवा चालू हो गई है। उसका एक तरफ का किराया जो है मेरे ख्याल से 2300 है, टोटल 4600 आना जाना लगता है। ये आपका मेरे ख्याल से सोनप्रयाग से है, तो ये भी एक उचित साधन है आपका। नहीं तो आप पिट्ठू ले सकते हैं, डंडी ले सकते हैं। पिट्ठू वाले का नीचे से मेरे ख्याल से ऊपर तक का किराया 3000 रुपये है, ऊपर से नीचे तक का किराया 2200 रुपये है। तो इस तरफ अपनी यात्रा कर सकते हैं। जय श्री केदार। अभी आपने देखा कि रुद्रा फाल तक हम पहुँच चुके थे, जो कि काफ़ी ऊंचाई पर से होता हुआ पानी का ऐसे कई स्रोत आपको इस सीजन में देखने को मिलेंगे, क्योंकि बरसात के बाद वहाँ पर काफ़ी पानी में तूफान आ जाता है। जय श्री केदार, जय श्री।
देख रहे हैं वाटर पार्क बने हुए हैं, यहाँ पर इस मौसम का आनंद ले सकते हैं। लोग बाग यहाँ पर खड़े होकर फ़ोटो खिंचाते हैं और इस वीडियो को अपने कैमरे में कैद कर ले जाते हैं, ताकि हम जब भी वक्त पड़े तो हम अपने मन में ये पुरानी यादें जो बाबा की झांकी केदारनाथ यात्रा की, ये देखिए वाटरफॉल और है। इस प्रकार मैंने शुरू में बताया आपको गौरी कुंड से जैसे चलते हैं तो भीमबली के बाद जंगल चलती होते हुए आप धीरे धीरे पवित्र बाबा को जाना है। ये देखिए पर वाटरफॉल है। मैं बताया कि सबसे अच्छा सीजन जो होता है बाबा का केदारनाथ यात्रा करने का अक्टूबर ही होता है, क्योंकि जून मई में तो खुलता ही है अक्षय तृतीया के बाद, उससे काफ़ी भीड़ होता है, गर्मी भी होती है आज, और उसके बाद बरसात सीजन लगता है कि खर्चा होता है। तो यही आपका सबसे बेस्ट सीजन होता है। आप इस प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले सकते हैं। देखिए लोग प्राकृतिक सौंदर्य, जय श्री राम। यात्रा काफ़ी कष्ट भरा तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ चढ़ाई काफ़ी होती है। इसलिए यदि आप मन में केदारनाथ यात्रा जाने की सोच रहे हैं या अमरनाथ यात्रा, और 6 महीने पहले से कम डेली 5 से 6 किलोमीटर, कम से कम 5 से 6 किलोमीटर आपने डेली वॉकिंग करें। और कम मेडिटेशन योगा वगैरह भी कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी कठिन चढ़ाई होती है। पूरा चढ़ाई है, कम से कम गौरी कुंड से लेकर पूरी कंटिन्यू चढ़ाई है, तो आप यात्रा को सुगम बना सकते हैं। जय श्री। आखिर इतने दिनों के मेहनत के बाद और इतनी कठिन चढ़ाई के बाद आखिर मैं बाबा के अपने इष्ट देव श्री केदारनाथ बाबा के धाम में शाम को पहुंच ही गया था। शाम को मुझे संध्या आरती देखा। संध्या आरती देखने के बाद मैं होटल में रुक गया था। होटल मतलब ये होता है, ऐसे ही बेड लगा दिए थे, तो उसमें मंदिर के बाजू में विश्राम किया। और विश्राम करने के बाद मैं उसी समय ये वीडियो बनाया आपको सुबह के करीब। देखिए बाबा का धाम कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मानो कि स्वर्ग से हवा यहाँ के धाम को आती है। बाबा सजीव रूप में बाबा अपने आसन लगाए हुए बैठे हुए भक्तों का इंतज़ार कर रहे हैं। भक्त भी साल भर या उनकी प्रतीक्षा करते हैं कि कब केदारनाथ धाम बाबा के कपाट खुले और हम अपनी यात्रा को सुचारू रूप से बाबा के दर्शन। ये भीमबली पत्थर देख रहे हैं आप। 2013 की आपदा में इसी पत्थर ने देखिए पूरा मंदिर के शेप का है। इसी पत्थर ने मंदिर को बचाया था। कहते हैं कि ऊपर से जब 2013 में आपदा आया था, तो ऊपर से पत्थर अचानक बहुत तेज़ी से आ रहा था। अचानक तेज़ी से आते होते मंदिर के पीछे के प्रांगण में रुक गया। ऐसा लगा किसी ने इसे रोक दिया है। कहते हैं कि भीम ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था, मंदिर की स्थापना की थी। इसी ने मंदिर के 2013 की आपदा से बचाया था। तो भगवान सजीव रूप में विश्वास करते हैं, जिसे जागृत महादेव भी कहते हैं। मंदिर में पहुंचते ही सारी थकान, सारी क्लेश, सारी हर चीज़ हमारी मिट गई और मैं धन्य हो गया। देखिए पवन कुंड में मैं धन्य हो गया बाबा के दर्शन करके और बाबा के इस रूप को देखकर। वर्षों से कहने का मतलब, मैं तो हर साल यात्रा करता हूँ। पिछले साल भी मैं यात्रा में नहीं गया था। इस वर्ष बाबा के मंदिर पहुँचते मेरे नेत्रों से अश्रु ही निकल पड़े और मैं इस अश्रु को रोक नहीं पा रहा था। बस वीडियो तो मैंने इसलिए बनाया कि इस वीडियो को मैं घर ले जाकर बाबा के दर्शन कर सके। देखिए मंदिर का मुख्य प्रांगण है, गोला लगा हुआ है। कोरोना महामारी से लोग मौसम की परवाह न करते हुए, ठंड को छीड़ते हुए और पैदल चलते हुए, घोड़े से, जैसे अपनी सुविधा हो, हेलीकॉप्टर से, खच्चर से बाबा के धाम इसी तरह पहुँच जाते हैं। और पहुँचने के बाद वहाँ पर बाबा के दर्शन करके, जो कि साक्षात हिमालय के नज़दीक, हिमालय में ही बोल सकते हैं, कैलाश के नज़दीक बाबा बैठे हुए हैं। देख रहे हैं आप, इतना सुंदर दृश्य। लोग सेल्फी ले रहे हैं, बाबा के साथ अपनी फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, ताकि घर जाकर लोगों को दिखा सकें, खुद भी याद कर सकें कि मैंने वहाँ इस दिन इस समय किया था। मेरी यात्रा तो 17 तारीख से प्रारंभ हो चुकी थी, लेकिन मैंने 20 तारीख को बाबा के दर्शन किए और 21 को मैं सुबह फिर करूँगा और 21 को ही सुबह वापस नीचे के प्रस्थान करूँगा। देख रहे हैं बिल्कुल सफ़ेद चादर ओढ़े हुए, बल्कि सफ़ेद चादर ओढ़े हुए विशाल हिमालय का
कुछ दिनों में यहाँ पर बर्फबारी भी चालू हो जाएगी और पूरा हिमालय जो है बर्फ से ढक जाएगा। चांदी का दीवार है, चांदी का दरवाज़ा है। किसी भक्त ने भेंट किया था, जैसे जिसकी भक्ति, जैसी जिसकी शक्ति, अपनी अपनी शक्ति, अपनी भक्ति से सभी कुछ बाबा को भेंट करते हैं। मैंने तो बिल्कुल हवा पासू ही भेंट कर दिया था। ठंड बहुत ज़्यादा थी। हर हर महादेव, जय श्री जय श्री। ये मैंने सुबह देख रहे हैं कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। शाम की आरती में मैंने दर्शन किया था, फिर मैं विश्राम कर लिया था। रात को 3 बजे भी उठा था मैं बाबा के दर्शन करने। काफ़ी लंबी लाइन लगी थी, फिर मैं सो गया वीडियो बनाकर। अब देखिए कम से कम नीचे तक लाइन लगी हुई है, कम से कम हज़ारों यात्री लगे हुए हैं। और इतनी भीषण ठंड है, -2 टेम्परेचर था। क्योंकि 3 दिन पहले ही मैंने 1 दिन पहले ही काफ़ी बारिश हुई थी, बर्फबारी भी हुई थी। तो लोग लगे हुए हैं लाइन पर ठंड की परवाह न करते हुए, और लाइन में लगते बड़ा अच्छा भी लगता है। जितना देर बाबा का ध्यान कर सके, जितना यहाँ पर रह सके, इसके लिए एक मौका मिलता है। देखिए सर सफ़ेद बर्फ का चादर हुए, उसमें सूर्य की किरणें ऐसे लग रहा है जैसे सोने की समान चमक रही है। देखिए वह धूप खिल चुकी है। तो लाइटिंग किए थे बाबा के दरबार को, वो भी हट चुका है। कितना अच्छा लग रहा है। मैंने भी दर्शन कर चुका है। दर्शन करने के बाद मैं ये वीडियो पीछे सफ़ेद चादर और उसके नीचे बाबा ध्यान लगाए हुए बैठे हुए हैं। लाइन तो लोग अभी भी लगा रहे, मैंने लाइन लगाया था। दर्शन हो चुका है। 3 घंटे की लंबी लाइन के बाद मुझे सुबह का दर्शन प्राप्त हुआ। जीवन धन्य हो गया। हालांकि अभी गर्भगृह के अंदर बाबा के छूने नहीं दे रहे थे, लेकिन दर्शन हो गया किसी तरह बाबा के, तो हम धन्य हो गए। ये है बाबा का द्वार। अब पता नहीं कब आने मिलेगा कब नहीं। देखिए साधु संत भी बैठे हुए हैं, और साधु संत बैठे हुए हैं, उसमें टीका लगा देते हैं त्रिशूल का। पीछे देखिए बिल्कुल हिमालय नज़दीक है। हम जूम करके हम दिखा रहे हैं, बिल्कुल हिमालय के करीब बाबा का धाम। देख लीजिए यही है बाबा का मंदिर। ऊपर ध्वजा लहराते हुए, झंडा लहराते हुए, और इसको मैं करीबी से देख रहा हूँ। इसी मंदिर को पांडवों ने स्थापित किया था। पांडवों ने इसी मंदिर को स्थापित किया था। यहाँ पर बैल के कुबड़ की पूजा होती है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से केदारनाथ ज्योतिर्लिंग है। ये बाबा का धाम है। 2013 की आपदा के बाद भी पूरी तरह सुरक्षित है मंदिर। यहाँ पर लोग इसीलिए इसी आस्था विश्वास के साथ आते हैं बाबा जी के दर्शन करने। पीछे भी काम चल ही रहा है। ये देखिए हिमालय बाबा का प्रांगण है। ये हम बैठे हुए हैं। जय श्री हर हर महादेव। ये होटल बने हुए हैं, साधु संत बैठे हैं, ध्यान लगाते हैं। काफ़ी शोर के कारण, शोर काफ़ी ज़्यादा है, भीड़ ज़्यादा है, इसमें मेरी आवाज़ आपको सुनाई नहीं दे रही होगी। ये भव्य द्वार है, यहीं से अंदर प्रवेश करके हम बाबा के दर्शन करते हैं। देखिए लोगों की कितनी आस्था, भीड़ से लोग प्यार रहे हैं किसी के बाबा। ये है नंदी जी महाराज। नंदी जी में घी लगाने की परंपरा है। मैंने भी कुछ घी लगाया, पूरा घी लगा चुके हैं लोग। अपनी आस्था को प्रकट करते हुए जगह जगह चुन्नी बांध देते हैं। चुन्नी बांधते बाबा के दरबार में लिखा हुआ है जय केदारनाथ। नाम सुनते ही केदारनाथ मन में उमंग जाग जाता है और एक रोमांचित हो जाता है मन। यही है बाबा का मंदिर। साल भर ये में 6 महीने या पूरी तरह बर्फ से ढके रहने के बावजूद भी इस मंदिर में कोई परिवर्तन नहीं। देख रहे हैं आप, ये हेलीकॉप्टर की सुविधा है। यहाँ से आप हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं। अब मैं दर्शन कर चुका हूँ। दर्शन करने के बाद अब मैं वापस जा रहा हूँ। देखिए हेलीकॉप्टर है,
रंग बिरंगी हेलीकॉप्टर हैं, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर की सेवाएं आप लोगों के लिए निरंतर लगी हुई है। यदि आप लोग पैदल यात्रा नहीं कर सकते हैं, असमर्थ हैं या फिर घोड़े में भी यात्रा नहीं कर सकते हैं, तो आप बाबा का दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर का सहायता ले सकते हैं, जो कि एक निश्चित न्यूनतम राशि है। और इस निश्चित न्यूनतम राशि को आप पेड करके हेलीकॉप्टर से बाबा के धाम में आसानी से पहुंच सकते हैं। हेलीकॉप्टर से कुछ ही दूरी पर बाबा की कम से कम 1 किलोमीटर नहीं होगा, 800 मीटर पर बाबा का धाम। ये देखिए हेलीकॉप्टर उड़ने को तैयार है, आ रहा है। एक दूसरा हेलीकॉप्टर यहाँ से आ रहा है। आपको मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही होगी क्योंकि हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट काफ़ी दूर से आ रही है। तो देखिएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा। ये हेलीकॉप्टर है, ये देखिए हेलीकॉप्टर येलो और वाइट में फिर पहुँच गया। मैंने लगातार हेलीकॉप्टर की सुविधाएं लोगों के लिए लगी हुई है। जय श्री। अब मैं बाबा के दर्शन करके उनका ध्यान, उनका अब क्या बोलूँ मैं, उनका प्रतिरूप मैं अपने दिल में उतार कर और मन में सिर्फ हर हर महादेव के और बाबा अगले वर्ष फिर पुनः बुलाना, स्वास्थ्य सही रखना करके मैं अपने वापस अपने गंतव्य के रवाना हूँ। देखिए ऊंची ऊंची वादियों में जहाँ शिव जी बसते हैं, शिव जी हर कण में बसते हैं। आप लोगों से एक दलील है कि यहाँ पर गंदगी बिल्कुल ना फैलाएं। ये बाबा का धाम है, बाबा जी हर कण में बसते हैं और आप वहाँ गंदगी करेंगे तो आप अपना बाबा जी की नाराज़ हो जाएंगे। इसलिए गंदगी बिल्कुल ना फैलाएं। वापसी में तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल डबल जोश और जुनून आएगा, फिर से वही ताकत आ गई है। ये देखिए यहाँ पर बोर्ड पर लिखा हुआ है। कम से कम मैं 1-1.5 किलोमीटर वापस आ गया हूँ। गौरीकुंड 13.3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर में 2.5 किलोमीटर नीचे उतर आया हूँ और काफ़ी स्पीड से, बहुत स्पीड से, ऐसा लगता है किसी ने बहुत ऊर्जा दे दिया हुआ। वहाँ बाबा से मिलकर, बाबा के प्रतिरूप को देखकर बाबा ने लगता है अपनी शक्ति दे दी हुई है, छोटा सा शक्ति दे दिया हुआ। अब मैं मन तो नहीं लग रहा है कि कम से कम एक रात और रुक जाता है, लेकिन क्या करें, घर भी जाना ज़रूरी है। और इस वजह से भारी मन से, मैं उदास मन से, उदास तो नहीं कर सकता क्योंकि बाबा के दर्शन हो गए मुझे। अब मैं अपने गंतव्य के रवाना होना। देखिए ऊंची ऊंची वादियाँ, नीला स्वच्छ आकाश, सफ़ेद बादल, गहरी खाई, और इसमें चलते हुए एक अलग ही आनंद महसूस होता है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय श्री केदार, जय श्री। देखिए बर्फ़ लगे हुए हैं पहाड़ियों पर, बादल लगे हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि बादल जो है पहाड़ियों को टच कर रहा है। वापस जाते हुए बाबा के दर्शन करते हुए, मन में बाबा का विश्वास लिए हुए, अब जब केदारनाथ धाम खुलेंगे तब हम पुनः पधारेंगे। जय श्री केदार। थकान बिल्कुल नहीं लग रही है। ये देखिए गहरा पानी, इस वाटर सोच से मैंने पानी पिया, कुछ खाया, और पानी पीते हुए पानी बिल्कुल ठंडा था, शीतल था, निर्मल था। पानी का पीकर अपनी प्यास बुझाते हुए रास्ते में अब थोड़ा पानी पिए, ज़्यादा पानी न पिए, थोड़ा पानी पीते हुए और बाबा का मान में नाम लेते हुए वापस अपने नीचे आप गौरीकुंड तक पहुँच सकते हैं। मैंने भी पानी पिया, कुछ खाया और बाबा का नाम लिया और बाबा जी का धन्यवाद किया कि आपने हमें दर्शन दिया, और अर्जी लगाया कि अगले वर्ष पुनः बाबा हमें पधारने का मौका दे, दर्शन दे और मेरे छोटे से दास को, छोटे से जय।